अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दिन भर की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। नैब ने फवाद चौधरी को अडियाला जेल से गिरफ्तार कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी सनतों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं जी, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो 8 फरवरी 2024 को ही होगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी अपने जमा करवा सकेंगे। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जी दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की ट्रेनिंग जो है वो बहाल कर दी है और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है उसका इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर्स के बतौर DROs और ROs AROs की जो तैनाती का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसे बहाल कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं जी, नैब ने फवाद चौधरी को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रखे थे। सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद से इजाजत ली गई थी। नैब ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तारी डाली है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम पिंड दाद खान डोयल कैरेजवे मंसूबे पर इंक्वायरी जारी थी। इस मंसूबे पर सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने और अराजी खरीदने का इल्जाम है। नैब रावलपिंडी ने उन्हें 13 नवंबर को जो है वो तलब कर रखा था। अब बात कर लेते हैं जी, आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वहां पर मुलाकात की है और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। आर्मी चीफ ने अपने दौरा अमरीका के दौरान नायब अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की हैं, जिस दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात, इलाक़ाई सलामती के बाहमी अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। दोनों अतराफ़ ने जो है वो मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए ताउन जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल पर जो है वो जोर दिया और वहशियाना हदफ के शिकार मासूम शहरियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी तौर पर मौजू इंसानी बुनियादों पर जो है वो इसका हल तलाश करने पर जोर दिया है। इसके अलावा जी आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को भी उजागर किया है। जनरल आसिम मुनीर इतवार को जो है वो इस्लामाबाद से रवाना हुए थे और 2 दिन बरतानिया में गुजारने के बाद जो है वो मंगल की रोज़ अमेरिका में पहुंचे थे। बरतानिया में उनकी मसरूफियत की तफसीलात आम नहीं की गई थी क्योंकि बज़ाहिर ये एक निजी दौरा था। जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी अवान और सेनेट के अरकान से भी जो मुलाकातें हैं वो मुतवक्की हैं। इसके अलावा जी बात करते हैं जो PTI की जो बड़ी विकेट गिरी है, हुमायूं अख्तर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। IPP की आदत से जो उनके मामलात हैं वो तय पा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन, इसाक आकवानी और ओन चौधरी ने जो है वो हुमायूं अख्तर से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। इसके अलावा जी पाकिस्तान की बड़ी सनतों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है। दारा शुमारियात के मुताबिक ऑटोमोबाइल की पैदावार में 48.94% की बड़ी कमी हुई है। रवा माली साल के 4 माह में कॉटन बार्न की जो पैदावार है उसमें 24.73% और कॉटन के जो कपड़े हैं उनकी पैदावार में 14.73% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा 4 माह में लोहे और स्टील की पैदावार में 2.04% कमी रिकॉर्ड की गई है। गारमेंट्स की पैदावार में 26.52%, पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 7.55%, फर्टिलाइजर्स की पैदावार में 8.91 और सीमेंट की जो पैदावार है उसमें 7.10% का इजाफा भी हुआ है। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।